अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तुराब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महवे अज़ा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू सुन के यकीनन आप महज़ूज़ होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास ज़ैदी। बहुत अच्छे और प्यारे नहो ख़ान हैं। यकीनन आप जब इनसे बातचीत होगी तो आप यकीनन महसूस करेंगे कि आपको बहुत कुछ इनसे जो है वो सीखने को मिला है। और क्योंकि इन्होंने नौखानी में जब से ये आए हैं और जब से इन्होंने नौखानी में अपना कदम रखा है, यकीनन इन्होंने अपने सीनियर से सीखा है और यकीनन जो इनके जूनियर्स हैं वो इनसे जो है बहुत कुछ जो है सीखेंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अब्बास ज़ैदी से और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने नौखानी के सफ़र का आगाज़ कब और कहाँ और कैसे किया। तो आइए चलते हैं मोहम्मद अब्बास ज़ैदी से एक छोटी सी गुफ्तगू जो कि यकीनन आपको बहुत महसूस करेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा अब्बास, के बारे में हम आपको एक ख़ास बात बताएं कि अल्लाह ताला ने जो है कुछ ज़ाहिर यकीनन इस दुनिया में जो लोग जब से आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खसूसियात अगर ली गई हैं तो कुछ खसूसियात उनको उसके बदले में दी गई हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर बिनाई से अब्बास को महरूम रखा है तो मैं कहता हूँ उनका दिल और इनका जो दिमाग है अल्लाह ताला ने ज़िक्र अहले बैत से मुनव्वर फरमाया है। तो ये अब्बास, मैंने आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है कि नहो ख़ानी, मनक़बत ख़्वानी और दिगर मतलब ये कि नात ख़्वानी माशाअल्लाह आप जो है वो आप मतलब एक अरसे से जो है वो इस सिलसिले से जो है वाबस्ता हैं। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि अब्बास आप ये बताएं कि आपने ये जो नहो ख़ानी का सिलसिला है, मोहब्बत अहले बैत जो आपके दिलो दिमाग में है, वो आपने इस सिलसिले का आगाज़ कहाँ से किया और कैसे शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इलाही आमीन, इंशाअल्लाह क्यों नहीं करेंगे। वो सिलसिला बताएं कि आपको किस तरह शौक़ पैदा हुआ और इस सफ़र में कैसे आप जो है मतलब आगे आए और आपने इस अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत से जो है आपको इतनी मोहब्बत और लगाव है, किस तरह आपने कहाँ से स्टार्ट लिया इसका, हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़ बताइए। जब मैं 3-4 साल का था तो अपनी नानी के साथ में मजालिस में जाता था और वो मजलिस में मुझे लेकर जाती थी तो उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने की दी थी कि जो है आप नहो ख़ानी कर सकते हो और पढ़ो। तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद मैं जब 5 साल का था तो मेरे नानू का इमाम हसन का ताबूत उठाते हैं वो, तो उसमें जो है मैं पढ़ता हुआ जाता था जुलूस में। तो उसके बाद से जो है फिर मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, मेरा ज़रा कॉन्फिडेंस कम हो गया था और फिर आना जाना। तो फिर उसके अब कुछ सालों बाद जो है मैं अभी मुहर्रम में निकलना शुरू करा था इस बार। तो हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया कि आप निकले बाहर और आना जाना करें। तो वो इमाम बारका में आना जाना मजलिस में लेकर जा रहे थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरी 3 सफ़र को मुलाकात आगा अरसलान से कराई थी। तो फिर उनके साथ जो है मैंने मजलिसों में पढ़ना शुरू करा और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया नहों का। और उन्होंने राइटर का नंबर भी दिया और उन्होंने मुझे नहो लिख के दिया राइटर ने, जो मेरा रिलीज़ भी हो गया माशाअल्लाह। तो और बाकी हम लोग जमपीर गए थे पढ़ने के लिए और जुलूसों में भी बहुत पढ़ चुके हैं। जुलूसों में पढ़ चुके हैं। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में आगा अरसलान का नाम लिया, बहुत अच्छे नहो ख़ां हैं। नाज़रीन, आगा अरसलान साहब के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा सकें और इनका बाकायदा इंशाअल्लाह ताला मैं इंटरव्यू जो रिकॉर्ड करूँगा और आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि आगा अरसलान जो है वो नहो ख़ानी जो है वो माशाअल्लाह उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ी आवाज़ अच्छी मतलब ये आवाज़ दी है और वो काफ़ी अरसे से नहो ख़ानी कर रहे हैं। और यकीनन अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद अब्बास जो है वो आगा अरसलान के शागिर्द हैं तो ये बेशक बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात की। तो ये सिलसिला जो है वो आपने बताया कि कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे जो है आगे बढ़े। तो जो नाज़रीन के लिए ये बताना चाहेंगे कि तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके राह में कोई रुकावट है मतलब किसी भी किस्म की? जी, मेरे मामलात में जो है काम में बहुत रुकावटें हैं और वो तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तुफ़ैल में सब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है और नाज़रीन की भी दुआ रहेगी आपके लिए बहुत बहुत। आपने मतलब क्या महसूस किया, ऐसा क्या रुकावट? जैसे कि हमारी पहले नहो रिकॉर्ड करवाने के हवाले से उनसे बात हुई थी ऑडियो रिकॉर्डर वाले से, तो नहो उन्होंने हमें डेट दे दी। फिर वो जो आगे बढ़ाते गए तो हमारा नहो पहली डेट को रिलीज़ होना था ये हमें फातिमा की, तो नहीं हो पाया, ये वाली रुकावट थी। फिर हमने दूसरे नहो वो
रिकॉर्डिंग वाले से बात करके MRZ स्टूडियो से फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग करवाई है। चलें खैर इंशाल्लाह ताला, ये तो खैर इस तरह की रुकावटें तो बहुत आएंगी, लेकिन आप जो है वो साबित कदम हैं, और वो जो है इस मैदान में जो आपने एक अपने सफ़र का आगाज़ किया है, इंशाल्लाह ताला हम सब की दुआएं हैं कि आप कामयाब रहें। आमीन। अच्छा, ये जो आपकी आंखों का एक मामला है, ये भी नाज़रीन से शेयर कीजिएगा कि ये कब से और कहाँ से कैसे हुआ, और आपको जो है वो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत से क्या कहते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत से नवाजा है, और आपको जो आवाज़ दी है आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसको ज़रा सा थोड़ा सा नाज़रीन के लिए कि आपने इस रुकावट को कि मुझे नज़र नहीं आता लेकिन मुझे सब कुछ नज़र आता है, इसके बारे में ज़रा प्लीज़। ये मुझे अब से 3 साल पहले मसला हुआ था, जब जो है लॉकडाउन से काफ़ी टाइम पहले, तो एकदम जो है मुझे हल्का हल्का करके नज़र आना बंद हो गया था। तो डॉक्टरों से पूछा हमने, तो उन्होंने बोला ये वेन्स में मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है, तो इसकी वजह से ये हो गया। फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मुझे तकरीबन 1 साल लग गया था इस शौक से बाहर आने में, और मुझे मेरी अम्मा ने सपोर्ट किया और जो है पूरा हौसला दिया कि जो है कोई मसला नहीं है, ये हो गया है तो इसके अलावा भी लोग जी सकते हैं, और लोगों की मुझे वो मिसालें दी, तो उससे फिर मेरे अंदर हौसला आया, तो फिर मैंने बाहर निकलना शुरू किया, और फिर उसके बाद माशाल्लाह आप लोगों के सामने ही है सब। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात की है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि मुझे जो है वो आँखों से नज़र नहीं आता, मगर दिल और मेरा जो है, मेरी रूह जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इश्क में परवाज़ करती है, और करती चली जा रही है, और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बस आपसे ये भी पूछते चलें, जहाँ मतलब इतनी बातें हुई हैं माशाल्लाह, कि आपके जो वॉल्यूम्स हैं या आपका कोई नोहा ऑडियो या वीडियो आज तक कोई रिलीज़ हुआ, उसके बारे में बताइएगा। जी, मेरा एक नोहा रिलीज़ हो चुका है, याम फातिमा का दुखी बीवी ज़ारा, और बाकी आगे नोहा रिकॉर्डिंग के जो अभी मैंने नोहा लिया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस जारी है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी आ जाएगा। वो भी आ जाएगा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दुआ गो रहेंगे कि आपका अल्लाह ताला जो है वो अच्छी आवाज़ और बेहतरीन आवाज़ मज़ीद आपको मतलब अता फ़रमाए। और जिस तरह अब्बास ने बताया कि इनके कुछ नोहे इन्होंने मतलब रिकॉर्ड कराएँ याम फातिमा के हवाले से, जैसे कि इन्होंने ज़िक्र किया कि बी पाक सलामुल्लाह अलैह का इन्होंने एक नोहा जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, तो यकीनन वो यूट्यूब चैनल पे, इनके अपने चैनल पर भी है, और हम उसके क्लिप्स जो है वो अपने महवे अज़ा हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम जो है उसको डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अपलोड करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, बस ये बताइएगा कि आपके जो नोहा है माशाल्लाह, मैंने सुना है यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा है आपका कलाम, तो ये जो शायर हैं उन शायर का नाम बताएं कि किससे लिखवाया था आपने वो नोहा। हमारे बहुत मोहतरम शायर डॉक्टर आफ्ताब फनागर हैं, ये हाल के शायर हैं, और ये बहुत सारे नोहे देते हैं, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा नोहा दिया, और ये नोहों का कोई हदिया नहीं लेते, और ये कंपोज भी अपनी ही करवा के देते हैं। वो इनके कंपोज़र जो हैं इनके दोस्त हैं, इमरान अली अलवी। इमरान अली अलवी साहब जी, बिल्कुल अच्छा। वो कंपोज करके देते हैं, और वो भी कोई हदिया नहीं लेते कंपोजिशन का। तो जिसको किसी और को भी, नोहे खान को या किसी को भी नए आने वाले को अगर नोहों की ज़रूरत है तो इनसे ले सकता है, ये सबको नोहे दे देंगे, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इन्होंने जो शायर हैं, जो कंपोज़र हैं इनके, इन्होंने उनका नाम भी लिया है, और ये बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है कि किसी का नाम जो है वो अपने इंटरव्यू में लिया जाए। बहुत ज़बरदस्त। और इन्होंने एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बात कही, वो क्या कही इन्होंने कि कोई हदिया नहीं लेते, यानी किसी किस्म का कोई इनसे वो पैसा नहीं लेते हैं कि आप जो है वो शायर हैं तो आप उनको कुछ लिख के दे रहे हैं, या उसकी कंपोजिंग अगर कोई कर रहा है तो वो कुछ, कोई हदिया नहीं, कुछ नहीं है, ये फ़ी सबिलिल्लाह और रज़ाए इलाही और खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए है। तो ऐसे शायर, ऐसे नोहा ख़ान और ऐसे जो है वो मनक़बत ख़ान, ऐसे कंपोज़र बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, जो मतलब ये कि हदिया ना लेते हों। और बस जो हदिया नहीं लेता इस काम का, और अगर लेता भी है तो कोई डिमांड नहीं है, तो ये बहुत, बस अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम सब की दुआएँ ऐसे नोहा ख़ानों के साथ हैं जिनके दिलो दिमाग ज़िक्र अहले बैत से मुनव्वर हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने अब्बास के बारे में हमने अभी मतलब ये गुफ्तगू की, और मेरे साथ महवे गुफ्तगू रहे ये महवे अज़ा पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप देख रहे हैं। तो अब्बास ये बताएं आपकी एजुकेशन क्या है, और आप पढ़ाई के साथ साथ आपने नोहा ख़ानी का जो सिलसिला मतलब ये रखा हुआ है, तो एजुकेशन से मुताल्लिक़ अपनी बताएं आप। जी, एजुकेशन मेरी जो है, अभी मैं 9 के पेपर देने की तैयारी कर रहा हूँ।
9 کے پیپر دینے کی تیاری کر رہے ہیں. جی مطلب ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. بہت بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مطلب ایک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سفر کا جو ہے آپ نے مطلب ایک نوخوانی، منقبت خوانی اور نعت خوانی کا بھی آپ نے جو ہے وہ ایک سلسلہ اپنا جاری رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کس مطلب مشہور و معروف یا مطلب کون سا ایسا نوحہ خان ہے یا آپ نے جس کو یہ سنا ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں اور جس سے آپ نے جو سیکھا ہے بہت کچھ، وہ کون آپ کی نظر میں ایسا نوحہ خان ہے؟ میری نظر میں نے انسپائر علی جی اور علی شناور سے ہوا ہوں. وہ ان کو میں بچپن سے سنتا ہوا رہا ہوں اور ان لوگوں کے مجھے نوحے بھی بہت پسند ہیں اور میں نے ان کے کافی سارے نوحے پڑھے بھی ہیں اپنے چینل پہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی جی، علی شناور ندیم سرور صاحب کے بیٹے ہیں دونوں. ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے ندیم سرور صاحب کا تو خیر بہت مطلب یہ اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد والے محمد علیہ السلام کے طفیل صدقے میں ان کو دیا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنا خاص رحم و کرم و فضل و کرم نازل فرمایا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ محمد عباس سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے علی شناور اور علی جی کا جو نام لیا. تو ان کے نوحے سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی اور ٹھیک ہے، بہت زبردست. اچھا اس کے علاوہ آپ مطلب یہ کہ ظاہر ہے جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں شہر کراچی، جہاں تو آپ نے جو ہے وہ نوحہ خوانی کی ہے، کبھی اتفاق ہوا کہ وہ شہر سے باہر بھی جائیں آپ نوحہ خوانی جی کی؟ پہلی بار جو ہے 29 سفر کو وہاں گئے تھے جمپیر میں. جمپیر میں جلوس تھا تو وہاں پہ نوحہ خوانی کری تھی. وہاں میر حسن بھائی بھی آئے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میر حسن صاحب ایک بہت بڑا نام نوحہ خوانی منقبت خوانی کے حوالے سے، اور اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے میر حسن صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جمپیر میں نوحہ خوانی کی. بہت اعلیٰ، بہت زبردست. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ ہمارے جو ہے وہ آنے والا مستقبل ہیں اور ہماری دعا ہے پروردگار کے محمد والے محمد علیہ السلام کے طفیل میں صدقے میں آپ کی آنکھوں کو وہ جو ہے روشنی اور طاقت عطا فرمائے اور آپ کے جسم و جان میں ایک طاقت عطا فرمائے اسی فرش عزا کے طفیل میں اور اس مجلس عزا اور نوحہ خوانی کے طفیل میں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے محمد عباس زیدی صاحب کی گفتگو سنی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھنے کے وقف ذکر اہل بیت میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے. اور وہ جو ہے ان کا اب یہی مقصد و اہم ہے کہ وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ اپنے دل سے محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ نہ نکلے اور وہ نوحہ خوانی اور منقبت خوانی اور نعت خوانی میں وہ اپنا نام پیدا کریں. تو ہماری بھی یہی دعا ہے پروردگار سے کہ محمد عباس کو جو ہے وہ کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے. الہی آمین. تو ناظرین، آپ کو ہمارا چینل محو ازا پر محمد عباس زیدی کا انٹرویو ہم نے چھوٹا سا ریکارڈ کیا آپ کی نالج کے لیے کہ آپ ان کی آواز، ان کے نوحے سنیں. اچھا آخر میں عباس اپنا کوئی کلام جو آپ نے پڑھا اور آپ ہی کو اپنا کلام بہت اچھا لگتا ہو ناظرین کے لیے اور محمد والے محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو میرا بھی نوحہ ہے یا میں فاطمی کا وہ والا سنا دے رہا ہوں. جی جی بالکل بالکل. مجلس جہاں بھی بپا ہوتی مومن ہے، رونے کو آتی دکھی بی زہرا. مجھے میری ماں نے دنوں ہو کلوری ہے، ماتم کی صف سے وفا میں نے سیکھی، ہے ماتم کی صف سے وفا میں نے سیکھی. اسی تربیت پہ میری ماں کے سر پر ہے سایہ بناتی بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے طفیل میں صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ عباس کو جو ہے وہ صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. آپ نے علی جی اور علی شناور کا نام لیا، ان کا کوئی نوحہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، جس کو سن کے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ غم اور سوگواری آپ پر یہ ہے کہ طاری ہو جاتی ہو؟ ہاں، وہ اس سال کا نوحہ ہے ان کا، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی. غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی. تھوڑا سا اگر ناظرین کے لیے سنائیں. مصرے سے سٹارٹ کرتا ہوں نا. ہاں جہاں سے آپ. دریا سے جب نہ لوٹا سعادت کا سہارا، اولاد فاطمہ نے پھر چین ہی نہ پایا.
ظاہرہ کی کائنات ہی، ظاہرہ کی کائنات ہی بن میں بکھر گئی، غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی۔ جی بہت بہت شکریہ عباس، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو دل اور دماغ کی روشنی کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بھی جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں صدقے میں عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہر دم دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے، اور ناظرین سے بھی دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ عباس کے لیے بہت بہت دعا کیجیے، ان کی فیملی کے لیے جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں صرف ذکر اہل بیت کے لیے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اچھا محمد عباس، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلا نوحہ آپ نے کون سا پڑھا اور کس کا پڑھا؟ میں نے سب سے پہلا نوحہ اپنے عزیز جان دوست آغا ارسلان مرزا کا مولا قبول کر لے حاضری ہماری جو نوحہ ہے وہ پڑھا تھا سب سے پہلے۔ اچھا ماشاءاللہ، آغا ارسلان صاحب کا نام ابھی پہلے بھی آپ نے لیا تھا اور ابھی دوبارہ لیا، اس کا مطلب ہے آپ کو کافی ایک انسیت ہے ان سے، محبت ہے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ان سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے نا اصل میں وہ، اور مجھے آگے نوحہ خوانی میں لانے والے اور ہمت دلانے والے وہی ہیں ماشاءاللہ۔ آغا ارسلان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں صدقے میں ان کو نوحہ خوانی کے سفر میں اور بلندی اور استقامت عطا فرمائے اور ان کی مشکلات پریشانی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ سفر ہمارا آپ کا جاری رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارا چینل یوٹیوب چینل محو ازاں دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔